हे चैम, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लिया होगा। देखो, मई का मंथ कंप्लीटली जा चुका है, जून स्टार्ट हो चुका है। अगर अभी भी आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है और आपको नीट 2026 के एग्जाम को देना है, तो भाई अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दो। तो लेट्स सी, जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि अगर आपको 2026 का नीट का एग्जाम देना है, तो मेनली इसमें जो क्वेश्चंस आता है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, एज लिमिट कितनी है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो ये सभी उन फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि यार ड्रॉपर्स होते हैं, उनको सबको पता होता है कि हमारा क्या चल रहा है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या हमारे अपडेट्स हुए हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करते हैं कि अगर नेशनलिटी की बात करें तो आप इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए। सेकेंडली, आपका नॉन रेजिडेंट इंडियंस होने चाहिए, एनआरआईज वगैरह भी दे सकते हैं। सेकंड, जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजन है, फॉरेन नेशनल्स है, वो भी एलिजिबल होते हैं। तो ये हमारे नीट 2026 के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखो, आपका जो 12th है वो अगर आप पास्ड आउट हो चुके हो, आप अपेयरिंग हो, जब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। ठीक है। सेकेंडली, आपके पास सब्जेक्ट्स कौन से होने चाहिए? फिजिक्स, बायोलॉजी, बायोटेक और इंग्लिश। इंग्लिश, ये सब हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, ये आपका ज़रूर होना चाहिए। पीसीबी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। साथ के साथ अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी है, जो क्रीमी लेयर, अगर इनके जो मार्क्स की बात करें तो देखो, उसमें 50%, ठीक है, 50% क्राइटेरिया रहता है कि आपके जो बोर्ड्स के एग्जाम में इतना आपका परसेंटेज होना चाहिए। सेकेंडली, ओबीसी है, नॉन क्रीमी लेयर्स है, एससी एसटी है 40%, पीडब्ल्यू कैंडिडेट है 45%। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन की, कि सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या रहता है। तो देखो, अगर हम देखें सब्जेक्ट वाइज, अगर फिजिक्स में देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन है 45 आते हैं, मार्क्स टोटली 180। केमिस्ट्री में भी 45 आते हैं, मार्क्स 180। बायोलॉजी और हमारे जूलॉजी है, बॉटनी है, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन है 90, मार्क्स हो जाएंगे हमारे 360। सॉरी, यहाँ पे बायो का पोर्शन रहेगा, जूलॉजी और बॉटनी। बायोटेक सिर्फ आपकी क्वालिफिकेशन में है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है। ठीक है। टोटल अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 180 रहेंगे, एंड यहाँ पर मार्क्स की बात करें तो वो 720। तो अभी आपका जो 2025 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो कम हो गए थे, लेकिन उससे पहले जो कोरोना का टाइम था, उससे लेके 2024 तक के एग्ज़ाम में आपके 200 क्वेश्चंस थे वो पूछे जाते थे। ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि वो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी का जो क्राइटेरिया है वो रिमूव हो चुका है। जैसे स्टार्टिंग से आपका नीट का एग्ज़ाम होता था, अब उसी ही पैटर्न से एग्ज़ाम होने लगा। ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि मार्क्स का क्या रहता है, अगर आपने करेक्ट आंसर किया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर इनकरेक्ट आंसर किया तो आपका -1 मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। और अगर आप कोई भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते हो तो वहाँ पे आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, और जो टोटल आपका पेपर होता है मैक्सिमम मार्क्स 720 का। लैंग्वेजेस की बात करें तो कौन कौन से लैंग्वेज में पेपर होता है? इंग्लिश, हिंदी, असम, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, पंजाबी एंड उर्दू। ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट की बात की जाए तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट है, कोई भी एज नंबर अटैम्प्ट्स की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है। अब बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको इतने नंबर ऑफ अटैम्प्ट देने हैं, आपको अनलिमिटेड है आपके अटैम्प्ट्स के लिए। लेकिन मैं यहाँ आपको बोलना चाहूँगी यार, अटैम्प्ट की लिमिट को देखते हुए आप ये मत सोचना कि मैं कितने भी अटैम्प्ट दे सकूँ। हो सके तो यार 1 से 2 बार में अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लेना, क्योंकि जितना आप इसके टाइम को लंबा खींचते जाओगे ना, उतना ही आप एग्जॉस्ट होते जाओगे। तो प्लीज़ यार, 1 से 2 बार अपना आप पेपर की को ट्राई करो देने की, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। उसके बाद अगर आपका नहीं होता है ना, तो यार आप और दूसरी चीज़ को पकड़ लेना। ठीक है। क्योंकि इसी में स्टक रहोगे तो लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ में बहुत चीज़ें करने के लिए हैं। तो आप अपनी तरफ से बेस्ट दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यार मैंने तैयारी ही नहीं की है। जब तक आपका हो जाए ना कि हाँ बस मेरी अब तैयारी ख़त्म, मतलब मेरे से अब नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप अपना और कुछ करो लाइफ में। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मिनिमम एज की बात करी जाए तो आपकी जो एज है वो आपकी कंप्लीटेड होनी चाहिए, 17 ईयर्स के आप हो जाने चाहिए। जो आपका 2026 आएगा उसमें आपका 31 दिसंबर
2026, ठीक है। बोर्न होने चाहिए आप बिफोर दिसंबर 31 2029, तो मतलब आप 2026 के लिए दिसंबर में आप इतने साल के हो जाने चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। मैक्सिमम एज की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ अटैम्प्ट हैं, एज की एज लिमिट कुछ भी नहीं है, अपर एज लिमिट है वो बिल्कुल रिमूव कर दी गई है। और एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन है, पेपर आपका पेन एंड पेपर बेस्ड रहेगा, ड्यूरेशन आपकी 3 आवर्स है एग्ज़ाम की, जिसमें आपको 180 मिनट्स मिलेंगे। और लास्ट में मैं आपको टिप्स देना चाहती हूँ, तो यार प्लीज़ आप अपनी एनसीईआरटी पे बहुत अच्छे से फोकस करें, स्पेशली आपकी जो बायो और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपने बस आपको उस एनसीईआरटी को ही बार बार रिवीजन करना है। ज़्यादा इधर उधर के मटेरियल्स मत पकड़ना, मॉड्यूल्स में मत घुसना ज़्यादा डीपली, मोटा अपना ऊपर से ही आपको सिर्फ एनसीईआरटी को बारीकी से पढ़ना है, ठीक है। और आपकी इनऑर्गेनिक है, आपका ऑर्गेनिक पोर्शन है उसमें, और साथ ही साथ आपके जो बायो का पार्ट है उसमें आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। रेगुलर अपने मॉक टेस्ट देते चलना, पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि पीवाईक्यूज़ है वो बहुत रिपीटेड होते हैं। सेकंड, आपकी स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको लेके चलनी होगी, ठीक है। आप माइंड मैप है, फ्लैश कार्ड है, इन सब की आप हेल्प ले सकते हैं। स्मार्ट स्ट्रेटेजी में आप, अगर आपने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की हुई है तो आप ऑनलाइन है वहाँ से अपने टेस्ट है वो आप लगा सकते हो। आप यूट्यूब के सोर्सेज का यूज़ कर सकते हो। अगर आप किसी चीज़ में आपको लग रहा है कि यार मुझे एक सिंगल टॉपिक भी नहीं आ रहा ना, यार यूट्यूब पे ना एक एक सिंगल टॉपिक का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको कंप्लीटली चैप्टर का वीडियो नहीं देखना है तो आप सिंगल सिंगल टॉपिक के वीडियो भी दे सकते हो, वो भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो आई होप ये आपकी हेल्प करेगा, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या इसका क्राइटेरिया है, ठीक है। तो गाइज अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।